हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा गया रहेगा। और इंडिया के विन के बाद तो ये खुशी डबल हो जाती है। और आज के दिन तो शायद शायद मुझे डबल खुश होना चाहिए, क्योंकि मेरी दो बहुत फेवरेट टीमें आज जीती हैं। एक मैनचेस्टर यूनाइटेड और दूसरी टीम है टीम इंडिया। आज की जीत के साथ विराट कोहली एंड कंपनी ने T20 सीरीज़ अपने नाम कर लिया। और मैं आपसे एक चीज़, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे एक ही चीज़ कही थी कि अगर टीम इंडिया को शायद जीतना है तो नटराजन को खिलाना होगा। अगर नटराजन टीम में होगा तो डेफिनेटली जीतेगा। अभी नटराजन 3 गेम खेल चुका है और तीनों में टीम इंडिया जीत हासिल कर चुकी है। तो एक तरह का लकी चार्म सा है जो इस टीम इंडिया के साथ जुड़ा है। सो चलिए आफ्टर मैच रिएक्शन के साथ शुरू करते हैं। Is it sorry to let you go? दोनों ही टीमों के लाइनअप्स पे थोड़ा गौर फरमाइए। दोनों ही टीमों में अपने अपने प्लेयरों के चेंजेस किए गए थे। टीम इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चेंजेस थे, जिसमें बुमराह और शमी को रेस्ट दिया गया था। और उसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी एरन फिंच को रेस्ट देते हुए वेट को ओपनिंग पोजीशन पे खिलाया था। तो मैच का सूरत हाल कुछ इस तरह से था कि इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। और फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपने फर्स्ट इनिंग में एक विशाल 194 रन्स का टारगेट इंडिया के सामने रखा एट द एंड ऑफ 20 ओवर्स में। उनके लिए उनके ओपनिंग बैट्समैन वेड ने बहुत लाजवाब बैटिंग की और बहुत अच्छा धमाकेदार पारी खेले, जिस कारण एरन फिंच और वार्नर की कमी उन्होंने खलने नहीं दी। उसी तरह स्मिथ ने मिडिल ऑर्डर में आकर बहुत अच्छी बैटिंग की और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। उसी के कारण बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल सका ताकि वो एंड ओवरों में स्लॉग करके ये जो स्कोर है जो 160 से 190 तक खींच सके। वैसे तो ये पिच बहुत अच्छी बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है इसे। आउटफील्ड भी बहुत क्विक है। तो ये जो स्कोर था वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक तरह का टेबल स्कोर था, एक तरह एक्सपेक्टेड स्कोर था कि इस तरह का स्कोर बनने वाला है, क्योंकि वो पिच बहुत अच्छी बैटिंग के लिए है और उसके आउटफील्ड भी बहुत क्विक थी। बट स्टिल टू स्कोर ऑलमोस्ट क्लोज टू 200 रन इन सेकेंड इनिंग, इट्स अ टफ टास्क। सो उस हिसाब से बहुत लाजवाब स्कोर उन्होंने बनाया। हमारे लिए, हमारे टीम इंडिया के लिए अच्छे बॉलिंग में अगर किसी ने अच्छी बॉलिंग की थी वो नटराजन ने की। बहुत लाजवाब बॉलिंग की और क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट निकाले और बहुत बहुत किफ़ायती बॉलिंग। क्या 194 रन्स का रिप्लाई देते हुए इंडिया ने बहुत लाजवाब शुरुआत की। शिखर धवन और KL राहुल ने लाजवाब बैटिंग करते हुए ऑलमोस्ट 5 ओवरों में 50 रन की शुरुआत कर दी थी। बट KL राहुल के आउट होने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम में लॉस आ गया था। सो विराट कोहली के साथ और शिखर धवन के साथ मिलके उन्होंने टीम इंडिया की बैटिंग को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। शिखर धवन ने कहते हैं कि ऑन द मोमेंट, ऑन द डे बहुत लाजवाब बैटिंग की। और आज का ये जो नॉक था एक रिक्वायर्ड नॉक था कि आपका एक टॉप बैट्समैन या ओपनर्स में से कोई एक बैट्समैन आज एटलीस्ट 10 ओवर तो खेलना चाहिए, क्योंकि आप जब इतने बड़े स्कोर को चेस करते हो तो आप चाहते हो कि आपने ओपनर्स एटलीस्ट 50% या 60% ऑफ द ओवर्स खेले, और वही किया शिखर धवन ने आज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द मैच में खेल कर 50 रन बनाए और एक तरह की एक कहते हैं ना एक टोन सेट किया। और उसी टोन को कंटिन्यू करते हुए विराट कोहली ने लाजवाब बैटिंग की इन द मिडल ओवर्स। बट कहते हैं ना कि देयर इज़ विद दिस टीम इंडिया देयर इज़ ऑलवेज अ ट्विस्ट इन अ प्लॉट। विराट कोहली का आउट होना और फिर हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर लास्ट ओवर तक लेके जाना गेम, और लास्ट ओवर में हमें चाहिए कितने थे, 12 रन चाहिए थे। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट हार्दिक पांड्या का पिच पे होना एक विश्वास जता रहा था इस
टीम इंडिया को और विराट कोहली को ये पता था कि ये लड़का खेल सकता है और वही किया। विराट कोहली को बहुत गर्व होगा अपने टीम सिलेक्शन पे कि उन्होंने हार्दिक पांड्या को इस टीम में खिलाया। हार्दिक पांड्या नाम ही काफ़ी है। पिछले कुछ मैचों से, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि आफ्टर आईपीएल वो जिस फॉर्म के साथ खेल रहे हैं वो तो एक चीज़ है, बट जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहे हैं उसके लिए तो उनको कहते हैं ना, एक 5 स्टार रेटिंग बनती है। इंडिया को एक परफेक्ट युवराज सिंह का रिप्लेसमेंट मिल गया है। उस लास्ट ओवर में 12 रन चाहिए थे और शायद एक डिफ़िकल्ट टास्क था, बट स्टिल जब तक हार्दिक पांड्या उस ओवर में खेल रहे थे तब तक एक विश्वास था और उन्होंने हमारा विश्वास टूटने नहीं दिया। उन्होंने बैक टू बैक स्कोरिंग शॉट्स खेल के 2 सिक्सेस मार के जो कहते हैं ना कि इंडिया को जीत दिलाए, उसके लिए तो शायद पूरी टीम इंडिया उन्हें, या पूरी इंडियन फैंस या पूरी टीम इंडिया शायद उन्हें विश कर रही है, उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। अब जब हम ये T20 सीरीज़ रैप कर चुके हैं, अब मुझे लगता है कि और सारे यंगस्टर्स को जो हमारे टूर पे आए उन्हें चांस मिलना चाहिए, बाकी सारे यंगस्टर्स को भी खेलने के लिए मौका मिलना चाहिए। बट फैक्ट दैट आप इतनी भी लाइट टीम नहीं खिला सकते। आई थिंक इंडिया शुड गो फॉर अ वाइट वॉश यार। कहते हैं ना, जब आप किसी की गर्दन पकड़े हो तो उसे दबाए रखो ताकि दुश्मन को छूटने का मौका ना मिले। उसी तरह से कुछ करना है। इस ऑस्ट्रेलिया टीम को अभी पूरी तरह से दबाना है ताकि ये कहते हैं ना, एक मोमेंटम हम लेके जा सकें। इन्हें उठने का चांस ही नहीं देना है, क्योंकि एक बार अगर चांस दे दिया ना तो टेस्ट सीरीज़ में हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो कहते हैं कि जब आप फॉर्म में हो और जब आप फॉर्म में किसी की पिटाई कर रहे हो तो इतनी बुरी पिटाई करो कि वो अगले 10 महीने तक आपको याद रखे। कुछ इसी तरह का परफॉर्मेंस मैं टीम इंडिया से देखना चाहता हूँ। सो फिंगर्स क्रॉस, लेट्स होप फॉर अ सिमिलर परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस टीम इंडिया